दोस्तों, सर्दियों में तोरई की सबसे अगेती खेती सही तरीके से की जाए तो इसका उत्पादन भी काफी जोरदार मिलता है और आने वाले सीजन में इसके जो मंडी भाव हैं वो भी आसमान छूते हैं। कई किसान भाइयों का मानना हो सकता है कि भाई तोरई तो गर्मियों की फसल है, गर्मियों में लगाई जाती है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मौसम को समझकर सही दाव खेले। और तोरई लगाकर कई किसान भाई लाखों की कमाई कर लेते हैं इस सीजन में। क्योंकि दोस्तों, बेल वाली सब्जियों में बहुत कम ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके हाईएस्ट 60, 70, 80, 90 रुपए तक के मंडी भाव मिलते हैं। उनमें से तोरई भी एक ऐसी फसल है जिसको अब अगर किसान भाई लगाते हैं तो जिस समय पे हमारी फसल तैयार होती है और मंडियों में जाती है उस समय पे कम से कम 80, 90, 100 रुपए तक के मंडी भाव मिलते हैं। आज करीब अगेती सब्जियां लगाते हुए मुझे 8 साल हो गई और 8 साल में हर बार हम यही देखते हैं, शुरुआत में इसके मंडी भाव 60, 70, 80 या कुछ मंडियों में 90, 100 रुपए तक के मंडी भाव भी रहते हैं। हमारी मंडियों में 80, 90 रुपए से कम मंडी भाव नहीं रहते हैं जिस समय पे तोरई तैयार होती है। बाद में जाकर बेशक इसके भाव जो है वो थोड़े कम आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत में करीब 1-1.5 महीने तक एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिलते हैं। और अब लगाई गई तोरई का उत्पादन भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, खर्चा भी एकदम नॉर्मल होता है और बेगार इसमें काफ़ी कम होती है। हमारी लेबर कॉस्ट भी इसमें काफ़ी कम आती है हमारी। और दोस्तों, तोरई भी एक ऐसी फसल है जिसकी आवक भी मंडियों में सीमित रहती है, इतनी ज़्यादा आवक नहीं होती है इसकी। और शुरुआत में मंडी भाव हाईएस्ट मिलते हैं, लेकिन बाद में जाके भी इसके भाव उतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं। जैसे शुरुआत में 70, 80 रुपए के आपको मंडी भाव मिलते हैं, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे डाउन आते हैं। उसके बाद में 60, 70 रुपए के मंडी भाव आते हैं, उसके बाद में 40, 50 रुपए के मंडी भाव आते हैं, उसके बाद में 30, 40 रुपए के मंडी भाव आते हैं। लेकिन अब लगाई गई तोरई के आखिरी हार्वेस्टिंग तक भी आपको 20, 25 रुपए के मंडी भाव तो मिलते रहते हैं, क्योंकि इसके जो एवरेज मंडी भाव होते हैं ना वो भी मतलब 30, 35, 20, 25 रुपए के मंडी भाव आराम से रहते हैं। और जो किसान भाई फरवरी में इसको लगाते हैं उनको भी इसके 20-25 रुपए के मंडी भाव तो आराम से मिल जाते हैं। तो अब जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं सही तरीके से और सही वैरायटियों का अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन अब लगाई गई तोरई आपको देखे जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल होता है लगाने का तरीका और सही वैरायटियां और लगाने का सही समय। ऐसा नहीं है कि अब मतलब सर्दियों में लगा रहे हैं तो जब आपका मन किया तब इसको लगा दिया, नहीं। अगर आपने ज़्यादा जल्दी लगा दिया तो भी नुकसान है और ज़्यादा मतलब लेट करते हैं तो भी आपका खर्चा भी लग जाएगा, लेकिन हाईएस्ट मंडी भाव तो आपको मैंने 80, 90 रुपए के मंडी भाव बताए हैं वो भाव भी आपको नहीं मिलते हैं। तो सही समय पे अगर आप लगाएंगे तभी आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में तोरई की फसल के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सा तो वो लगाने का सही समय है, किस तरह से लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कितना क्या उत्पादन और कितना क्या प्रॉफिट इससे हम निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस नवंबर और दिसंबर महीने में तोरई लगाने के सही समय के बारे में और सही तरीकों के बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अब लगाने पर तोरई से हम कितना कमा सकते हैं, कितना मुनाफा इससे मिल सकता है। तभी किसान भाई डिसाइड कर पाएंगे कि भाई सर्दियों में तोरई लगाना सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे इसके उत्पादन के बारे में कि 1 एकड़ में तोरई से हम कितना उत्पादन निकाल सकते हैं सर्दियों में इसकी खेती करके। देखिए, मैं जो देसी टाइप तोरई आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ, जो धारिया वाली जो तोरई आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसी की जो मार्केट में डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है इस समय पे लगाने पर, और उसी के मार्केट रेट आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं जो देसी टाइप तोरई आती है। हालांकि दोस्तों, फल जो होता है वो दिखने में देसी टाइप होता है या फल को आप देसी तोरई कह सकते हैं, लेकिन जो वैरायटियाँ होती है वो हाइब्रिड ही होती हैं। आप ऐसा ना समझ लें कि भाई वैरायटियाँ भी देसी आती हैं, नहीं, वैरायटियाँ एकदम हाइब्रिड आती हैं और हाइब्रिड वैरायटियों का ही आपको सिलेक्शन करना है। तो 1 एकड़ में अगर आप देसी तोरई लगाते हैं तो उसका जो टोटल उत्पादन है वो आपको कम से कम 125 से लेकर और 250 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 250 क्विंटल उत्पादन भी इससे निकाला जा सकता है।
अब अगर आप तोरई लगाते हैं तो कम से कम हम इसका उत्पादन जो है वो पकड़ के चलते हैं, और कम से कम उत्पादन भी अगर हम सब्जियों से नहीं निकाल पाते हैं तो वो हमारी कमी होती है, फसल की कोई कमी नहीं रहती है। या तो हम मैनेजमेंट हमारा सही नहीं रहता है, या रोग बीमारियों पे ध्यान नहीं देते हैं, या फर्टिगेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, या लगाने से पहले खाद उर्वरक हमने सही नहीं डाले हैं, या फिर हो सकता है वैरायटियों का सिलेक्शन हमारा सही नहीं है। तो कम से कम उत्पादन तो देखिए निकलना ही चाहिए। तो कम से कम 150 क्विंटल उत्पादन इसका हम पकड़ के चलते हैं। मंडी भाव मैंने आपको बता दिए, हाईएस्ट मंडी भाव 70-80 रुपए के लेके चल सकते हैं, और कम से कम जो मंडी भाव होते हैं इस समय पे लगाई गई तोरी के वो 30-35 रुपए के मंडी भाव या 25-30 रुपए के मंडी भाव आपको इससे आराम से मिल जाते हैं। तो सीधा सा कैलकुलेशन है, 150 क्विंटल उत्पादन और 25 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चल लीजिए आप। तो मान लीजिए उत्पादन थोड़ा सा डाउन रह गया, लेकिन भाव इससे डाउन नहीं आएंगे, फिर भी मैं 25 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चल रहा हूं। तो 25 रुपए के मंडी भाव के हिसाब से खर्चा निकाल कर भी 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट नॉर्मल सी दिखने वाली तोरी की फसल आपको देके जा सकती है। और दोस्तों ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अब आज इस वीडियो में मैंने आपको जो मंडी भाव, जो एवरेज मंडी भाव हमने 25 रुपए के लिए हैं, वो बहुत कम मंडी भाव लिए हैं। अगर आप 30 रुपए के मंडी भाव लेके चले या 30-35 रुपए के मंडी भाव लेके चले, तब आएगा सही कैलकुलेशन, और तब ये मुनाफा 3 लाख रुपए से ऊपर भी आपका जा सकता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय पे तोरई की आधुनिक तरीके से और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और सही समय पर लगा के आप कितनी क्या कमाई कर सकते हैं इससे। तो अब बात करेंगे तोरई लगाने के सही समय के बारे में। अब जो किसान भाई नवंबर और दिसंबर महीने में तोरई लगाना चाहते हैं या सब्जियां लगाना चाहते हैं, उनको प्लानिंग कब से करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसको समझते हैं, मतलब ये किस तरह से ग्रो होती है। तो देखिए, तोरी बेल वाली सब्जियों में ऐसी फसल है, कुछ एक सब्जियों में इसका जो उत्पादन होता है वो थोड़ा देरी से मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, प्लांट की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती होगी शुरुआत में, और ये ऐसी फसलों में भी आती है जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अब इसको लगाने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे दक्षिण भारत साइड में तो आप इसको नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में जहाँ पे पाले वगैरह गिरते हैं, सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ पर इसको आपको दिसंबर महीने से लगाना चाहिए। मैं हर बार इसकी खेती करता हूँ, इसलिए काफ़ी सालों के अनुभव के हिसाब से आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। दिसंबर माह में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो वो इसकी खेती के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। दक्षिण भारत में अगर लगा रहे हैं तो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक, वहाँ भी आप नवंबर के अंतिम सप्ताह से पहले ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 नवंबर तक इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। जल्दी लगाते हैं तो इसके मतलब कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है। और दूसरा, लो टनल से बाहर जो क्रॉप कवर से ढकते हैं आप अपनी फसल को, तो उसमें वो मतलब फिर बाहर निकलने के जो चांसेस रहते हैं वो रहते हैं। आपको मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा और मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और बावजूद इसके फ़ायदा कोई ज़्यादा नहीं रहता है। उत्पादन तो आपको समय पे ही मिलेगा। तो समय पे उत्पादन मिलेगा तो दिसंबर महीने से आपको जो इसकी बुआई का कार्य है वो शुरू करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, फरवरी महीने से पहले आपको इसका उत्पादन नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो भी बेल वाली सब्जियां इस समय पे हम लगाते हैं, जो गर्मियों वाली जो सब्जियां होती हैं, उनको अब अगर हम लगाते हैं तो फरवरी से पहले इनका उत्पादन नहीं मिलता है। और फरवरी में भी मतलब इस तोरई का जो आपको जो उत्पादन है वो 20 फरवरी के आसपास या उसके बाद में ही मिल सकता है, इससे पहले नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर माह में अगर आप इसको लगाएंगे तो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक या फरवरी के मध्य तक, क्लाइमेट अगर सूटेबल रहता है, सर्दियाँ लेट तक अगर नहीं गिरती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन लेट तक नहीं रहते हैं, तो फरवरी के मध्य तक भी आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए, फरवरी 15 दिन आप फरवरी के पकड़ लीजिए और पूरा मार्च का महीना पकड़ लीजिए, 1.5 महीने तक हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिलते हैं। और दोस्तों, अब बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है तोरई की सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि तोरई की वैरायटियों के सिलेक्शन में काफ़ी किसान भाई मात खा जाते हैं, और उसके बाद में इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ता है फरवरी मार्च महीने में, जब मंडियों में अपनी फसल को लेके जाते हैं। क्योंकि तोरई एक ऐसी फसल है जो देसी तोरई है, इनके मार्केट भाव जो है वो इनकी वैरायटियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्योंकि मार्केट में आज ऐसी ऐसी वैरायटियाँ आपको मिल जाएंगी जो देखने में या उत्पादन तो ठीक ठाक उनसे आपको मिल सकता है, लेकिन फल की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी नहीं मिलती है। देखने में आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे फल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मंडियों में जब आप लेके जाएंगे उसको और दूसरे किसान भाइयों की तोरई से इसकी तुलना करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि यार मेरी फलों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी डाउन है और इसके चलते आपको मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन मिल सकते हैं इसके। हो सकता है उत्पादन आपको ठीक ठाक मिल जाए लेकिन भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी आपको फलों की क्वालिटी काफ़ी जोरदार मिलेगी। वरना कई बार किसान भाई ऐसी ऐसी वैरायटियाँ लगा लेते हैं, मतलब जो उत्पादन तो ठीक दे देती है लेकिन फल की क्वालिटी ऐसी होती है देखने में जैसे मतलब ताज़ा तोड़ी को भी ऐसे लगता है जैसे 2 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग हुई है। हरापन उनमें दिखता ही नहीं है, एकदम वाइट, मतलब देखने से आपको पता चल जाएगा कि यार वास्तव में क्वालिटी अच्छी नहीं मिली है और इसी तरह के आपको उसके फिर भाव मिलेंगे। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से पहले नंबर की जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, फल की क्वालिटी भी दमदार मिलेगी और उत्पादन भी इससे काफ़ी दमदार मिलेगा आपको। दूसरी वैरायटी भी इसी की है, ईस्ट वेस्ट की ही LU 730 के नाम से आएगी। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और जांची परखी वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी आती है तोरे की, ये भी काफ़ी जोरदार वैरायटी है। लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया था और उससे लास्ट ईयर भी इसको लगाया था मैंने। और नागा वगैरह LU 730 वगैरह को तो काफ़ी बार लगा के देख लिया हमने, उसका तो मतलब कहना ही क्या है। लेकिन मैं हर बार मतलब वैरायटियों को मतलब चेंज करके देखते रहते हैं कि भाई कौन सी वैरायटी ठीक है ताकि आपको बेहतर जानकारियाँ मिल सके। तो क्लाउज की विनायक भी हमने लगा के देखी है, इसके भी फल की क्वालिटी भी जोरदार है और उत्पादन इसका भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों और नाउ न्यू सीड की एक रतन वैरायटी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। नाउ न्यू सीड के भी बीज, बाकी सब्जियों के भी जो बीज आते हैं वो काफ़ी ज़ोरदार आते हैं। तो नाउ न्यू सीड की जो रतन तोरई की वैरायटी आती है इसको भी आप ले सकते हैं। इतनी सारी वैरायटियाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिलती है ताकि आप दूसरी वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकें। अगर ऑनलाइन मुझे कोई अच्छी वैरायटी मिलती है तोरई की तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर अच्छी वैरायटी को मिलेगी तो मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब तोरई लगाने के तरीकों पर बात करते हैं। तो देखिए खाद उर्वरक तो वही डालने हैं जो आप बाकी सब्जियों में डालते हैं, जैसे गोबर की खाद भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में डालनी चाहिए। 5-6 ट्राली इसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में 2-1 बार जमीन का कल्टीवेशन कर दीजिएगा। कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में आपको करना है ताकि मतलब जमीन अच्छे से तैयार हो सके और जो फंगस वगैरह, नेमाटोड वगैरह जो जमीन के अंदर पड़ा है वो ठीक से खत्म हो जाए। उसके बाद में 5-4 दिन के लिए जमीन को खाली छोड़ दें। उसके बाद में हल्का सा पलेवा कर दीजिएगा ताकि, क्योंकि मिट्टी अभी सूख चुकी है और बारिश वगैरह जहाँ पे नहीं हुई है तो मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती है वहाँ पे, तो मिट्टी की डलियाँ ना निकले और ज़मीन की तैयारियाँ आप ठीक से कर सकें। हल्का सा पलेवा कर दीजिएगा। गोबर की खाद सबसे पहले डालनी है, उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन करके पलेवा करके उसके बाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक करीब 50 kg DAP खाद डाल दीजिएगा, 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा और 25 kg यूरिया खाद ये डाल दीजिएगा और 500 ग्राम फंगीसाइड भी जरूर डाल दीजिएगा, कार्बन डाइजिम 50% वाला। उसके बाद आखिरी कल्टीवेशन करके अब ध्यान से सुनिएगा, बेड कितनी दूरी पे बनाने हैं। तो इसके लिए आप 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा और 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा दीजिएगा। प्लास्टिक मल्च भी ज़्यादा हैवी या लगाने की आपको जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये भी कोई ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है। तो 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसके लिए शीट शोविंग करनी है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 7-7 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा और उसके बाद में बेड के ऊपर आप थोड़े डिस्टेंस कम रख लीजिएगा ताकि 7-7 फीट की दूरी पे अगर आप बेड बनाएंगे। देखिए ज़्यादातर किसान भाई जो सर्दियों में तोरई लगाते हैं उसका जो प्लांट होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं फैलता है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ बरसात के सीजन में जो तोरई लगाते हैं उसके मुकाबले अब लगाई गई तोरई की वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ी कम होती है। इसलिए कई किसान भाई इसको 6-6 फीट की दूरी पे लगाते हैं, कई किसान भाई 7-7 फीट की दूरी पे भी लगाते हैं। तो आप 7-7 फीट की दूरी पे लगाएंगे तो इसमें आपका प्लास्टिक मल्च पे होने वाला जो खर्चा है ना वो थोड़ा सा बच जाएगा। तो 7-7 फीट की दूरी पे लगा लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर सीड शोविंग कर दीजिएगा। सीड शोविंग सिंगल लाइन में करनी है, जिग जैग नहीं करनी है, क्योंकि प्लांट फिर भी इसके थोड़े ज़्यादा फैलते हैं। इस वजह से 1-1 फीट दूरी पर सिंगल लाइन में बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से आप बीजों की बुआई करें। उसके बाद में बताए गए तरीके से जो खाद उर्वरक डाले हैं वो भी आपको डालने हैं। उसके बाद बीजों की बुआई होने के बाद में क्रॉप कवर से आपको इसको कवर कर देना है। फरवरी माह तक जब तक क्रॉप कवर नहीं हटता है तब तक आपको एक भी स्प्रे और कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। फर्टिगेशन जरूर आपको जो है 1-2 कर देने हैं। NPK 19-19 का 1-2 फर्टिगेशन आपको कर देना है। उसके बाद में बाकी के फर्टिगेशन जो है वो चलते रहेंगे, उनके बारे में आपको जानकारी भी देते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।